बहुत ठंड हो रही है लूसी, आज तो कल से भी ज्यादा ठंड है। हाँ पति जी, आज तो सच में बहुत ठंड है। चलो ना, बाहर चलो। आज तो धूप आ गई है, सभी पक्षी बाहर बैठे हैं धूप में। हम भी वही चलते हैं। शरीर पे धूप लगेगी तो ठंड भी जरा कम लगेगी। हाँ ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, बाकी पक्षियों के साथ बैठते हैं धूप में। फिर वो दोनों पति पत्नी बाहर धूप में बाकी पक्षियों के साथ बैठ जाते हैं। क्यों कबूतर यार, इतनी देर से आए हो? हम तो कब से यहाँ बैठे धूप का मजा ले रहे हैं। क्या बताऊँ कालू यार, ठंड इतनी लग रही है कि बिस्तर को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। लूसी लेकर आई है मुझे यहाँ। तो मैं क्या करती, आपको यहाँ ना लेकर आती तो। घर में तो आप ठंड से कांपे ही जा रहे थे। अच्छा किया लूसी बहन, जो आप दोनों यहाँ आ गए। आज पूरे 3 दिन बाद ऐसी मीठी धूप निकली है, और आज 3 दिन बाद हम सब पक्षी एक दूसरे से मिले हैं। नहीं तो सारे दिन बस घर में रजाई में ही बैठे रहते हैं। हाँ, ठीक कह रही हो मीना तुम। आज सच में मजा ही आ गया आप सब पक्षियों से मिलकर। नहीं तो घर में बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे। हाँ, आज मुझे भी अच्छा लग रहा है। पता नहीं अब हम कल मिलेंगे या नहीं। अगर कल धूप नहीं आई तो फिर से हम सबको अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। इस तरह सब पक्षी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, और बातें करते करते शाम हो जाती है। फिर सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने लगती है। कुकू के पापा, ठंड तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। ना जाने कब ये बारिश ख़त्म होगी और हम अपने दोस्तों से मिल पाएंगे। पूरे 5 दिन हो गए हैं सबसे मिले। हाँ मीना, मैं भी अब बोर हो रहा हूँ घर में बैठे बैठे। हमारे पास सब कुछ है, फल भी है और दाने भी हैं, फिर भी घर में मन नहीं लग रहा। दोस्तों की बहुत याद आ रही है। सच कह रहे हो आप कुकू के पापा, मेरा भी पक्षियों से बातें करने का बहुत मन कर रहा है। 2 दिन बीत जाते हैं। बारिशें रुक जाती है, पर धुंध थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर में मीना के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मीना दरवाज़ा खोलती है। कौन है आप? आपको पहले तो कभी नहीं देखा इस जंगल में। मैं कुरियर बॉय हूँ, आपका कुरियर लेकर आया हूँ सागर वाले जंगल से। सागर वाले जंगल से? सागर वाले जंगल में तो मेरी माँ रहती है। हाँ, उन्होंने ही आपके लिए ये कुरियर भेजा है। मीना कुरियर बॉय को धन्यवाद बोलकर आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरियर लेकर अंदर आ जाती है। कुक्कू जल्दी से कुरियर मीना से लेता है। जरूर मेरे नानों ने मेरे लिए कोई खिलौना या लॉलीपॉप भेजी होगी। आराम से कुक्कू बेटा, अंदर कोई चीज़ टूट भी सकती है। कुक्कू जल्दी जल्दी कुरियर खोलता है। कुरियर के अंदर का सामान देख मीना और चीकू हंसने लगते हैं। वाह कुक्कू बेटा, आपका खिलौना और लॉलीपॉप तो बहुत अच्छे हैं। नहीं पापा, इसमें कोई खिलौना या लॉलीपॉप नहीं, बल्कि गाजरें हैं। नानों ने तो गाजरें भेजी हैं। मैं नहीं बोलूँगा नानों से। गाजरें देखकर मीना तो बहुत खुश हो जाती है। क्या हुआ मीना, तुम गाजर देखकर इतनी खुश क्यों हो रही हो? मिल गया आइडिया कुक्कू के पापा, मिल गया आइडिया। कैसा आइडिया मीना? जंगल के पक्षियों से मिलने का आइडिया मिल गया। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? भला इस गाजरों से हम इस भरी ठंड में अपने दोस्तों से कैसे मिल पाएंगे? हम इन गाजरों से गाजरों का हलवा बनाएंगे और आग को जलाकर उसके सामने बैठकर गाजर का हलवा खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है मीना, हम कल सारे पक्षियों को बुला लेंगे। फिर वो सब खुशी खुशी रात को सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। चीकू जंगल के सभी पक्षियों को फ़ोन करके
अपने घर हलवे की पार्टी पे बुला लेते हैं। मीना, मैंने सभी पक्षियों को फ़ोन करके बुला लिया है। गाजर का हलवा सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। मुझे पता था, जैसे हम सबसे मिलने के लिए तरस रहे हैं वैसे ही बाकी पक्षी भी तरस रहे होंगे। अच्छा बताओ मीना, मैं क्या काम करूं? आप काम करेंगे? हाँ मीना, तो क्या इतने सारे हलवा तुम अकेले ही बनाओगी? अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करें, इन सारी गाजरों को घिस ले, बाकी काम मैं कर लूँगी। चीकू गाजर घिस देता है। फिर मीना हलवा बनाने लगती है। शाम होने से पहले ही सारे पक्षी चिड़ियों के घर आ जाते हैं। माफ करना चिड़िया बहन, हम सब पहले ही आ गए। आपके हलवे की खुशबू ने तो पूरे जंगल को महका रखा है, तो हमसे तो रहा ही नहीं गया, इसलिए हम जल्दी ही आ गए। कोई बात नहीं तोते भैया, अच्छा ही हुआ जो आप सब जल्दी ही आ गए। हम भी आप सबसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। रात हो जाती है। सारे पक्षी मज़े मज़े से मीना का बनाया हुआ गरम गरम गाजर का हलवा खाते हैं और आग के सामने बैठते हैं और पूरी रात वो सारे दोस्त मिलकर बातें करते हैं।